नमस्कार, जोहार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पेंशन योजना और राशन कार्ड धारियों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। झारखंड की लाखों महिलाएं पिछले 2 महीने से 21वीं और 22वीं किस्त के 5,000 रुपए का इंतजार कर रही है। अप्रैल और मई महीने का पैसा आखिर कब मिलेगा? मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? इसे लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, इस बार सिर्फ भौतिक सत्यापन की वजह से ही पैसा नहीं रुका है, बल्कि ट्रेजरी जांच और सरकारी भुगतान प्रक्रिया में चल रही जांच का भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में सरकारी भुगतान की प्रक्रिया धीमी पड़ चुकी है। सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं, बल्कि पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना और कई दूसरी योजनाओं का पैसा भी प्रभावित बताया जा रहा है। लेकिन इसी बीच सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब सभी लाभार्थियों का सत्यापन तेजी से पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। यानी जिन महिलाओं का सत्यापन सही होगा, जिनका दस्तावेज पूरा होगा और जिनकी पात्रता सही पाई जाएगी, उन्हीं महिलाओं को अगली किस्त का पैसा मिलेगा। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर पैसा रुका क्यों है। पहला कारण भौतिक सत्यापन बताया जा रहा है। दूसरा कारण ट्रेजरी जांच। तीसरा कारण नई लाभार्थी सूची तैयार करना। सरकार अब पूरी सूची दोबारा तैयार कर रही है ताकि केवल योग्य महिलाओं को ही योजना का लाभ मिले। यही वजह है कि इस बार हर पंचायत, हर गांव और हर वार्ड में जांच अभियान चलाया जा रहा है। कई जिलों में आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक और अन्य कर्मियों की टीम घर घर पहुंच रही है। कहीं पंचायत भवन में बुलाया जा रहा है तो कहीं घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में अभी तक सत्यापन शुरू नहीं हुआ है तो घबराइए नहीं, बहुत जल्द वहां भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 5,000 रुपए मई में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, अभी जो जानकारी निकलकर आ रही है उसके अनुसार सत्यापन का काम कई जिलों में 31 मई तक चलेगा। पहले इसकी अंतिम तारीख 15 मई थी, फिर 25 मई की गई और अब कई जगह 31 मई तक फॉर्म जमा करने की सूचना दी जा रही है। यानी पूरा महीना सत्यापन में ही जा सकता है। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि कुछ महिलाओं को मई के आखिरी दिनों में पैसा मिले और बाकी महिलाओं को जून महीने में 5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार 2 किस्त एक साथ भेजने की तैयारी कर रही है। यानी अप्रैल का 2,500 रुपए और मई का 2,500 रुपए मिलाकर कुल 5,000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे जा सकते हैं। अब ध्यान से समझिए कि इस बार किन महिलाओं का पैसा रुक सकता है। जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, जिनका डीबीटी चालू नहीं है, जिनके आवेदन में गलती है, जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी पाई गई, जिन्हें दूसरी सरकारी पेंशन मिल रही है, ऐसी महिलाओं का नाम सूची से हटाया जा सकता है। इसलिए अगर आप चाहती है कि आपका पैसा बिना रुकावट मिलता रहे तो समय रहते सभी दस्तावेज तैयार रखिए और सत्यापन जरूर कराइए। अब बात करते हैं सत्यापन में कौन कौन से दस्तावेज लग रहे हैं। आधार कार्ड जरूरी है, राशन कार्ड जरूरी है, बैंक पासबुक जरूरी है, वोटर आईडी कार्ड जरूरी है, मोबाइल नंबर देना जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटो भी कई जगह मांगा जा रहा है। इसके अलावा जो स्वघोषणा फॉर्म दिया जा रहा है उसे सही तरीके से भरकर जमा करना होगा। अब बहुत सारी महिलाओं को फॉर्म को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। कहीं नाम वाला फॉर्म दिया जा रहा है, कहीं खाली फॉर्म। तो ध्यान रखिए, पंचायत या सरकारी कर्मी द्वारा जो फॉर्म दिया जाए वही सही माना जाएगा। दोनों प्रकार के फॉर्म वैध बताए जा रहे हैं। अगर आपके नाम वाला फॉर्म आया है तो वही भरिए। अगर खाली फॉर्म दिया गया है तो उसमें अपनी जानकारी सही तरीके से भरिए। गलत जानकारी बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि जांच के दौरान सारी जानकारी मिलाई जा रही है। अब देखिए, सरकार इस बार सिर्फ दस्तावेज नहीं देख रही, बल्कि ये भी जांच हो रही है कि लाभार्थी जीवित है या नहीं, बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, पता बदला है या नहीं
और पात्रता अभी भी बनी हुई है या नहीं। यानी इस बार जांच काफी सख्त तरीके से की जा रही है। इसके साथ साथ पेंशन योजना को लेकर भी बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों का भी सत्यापन हो रहा है। कई जगह गलत तरीके से पेंशन लेने वालों की पहचान की जा रही है, इसलिए पेंशन लाभार्थियों को भी अपने दस्तावेज तैयार रखने होंगे। अब बात करते हैं देश भर में आई उस बड़ी खबर की जिस पर हर कोई चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से ईंधन बचाने, सोने की खरीद कम करने और जरूरी खर्चों में सावधानी बरतने की अपील की गई है। कहा गया है कि भारत अभी तेल और गैस के लिए विदेशों पर काफी निर्भर है। ऐसे में विदेशी मुद्रा बचाना जरूरी है। लोगों से कहा गया है कि जहां संभव हो वहां यात्रा कम करें, ऑनलाइन व्यवस्था अपनाएं और फिजूल खर्च से बचें। इसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन आम लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा के खर्च पर आगे क्या असर पड़ेगा। अब फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि अगर आप मैया सम्मान योजना या पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो अपना सत्यापन हर हाल में पूरा कराइए, दस्तावेज सही रखिए, बैंक खाता चेक करते रहिए, डीबीटी और आधार लिंक जरूर जांच लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सत्यापन पूरा होने के बाद ही अगली किस्त का पैसा जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी संभावना यही बताई जा रही है कि अप्रैल और मई दोनों महीने की राशि एक साथ लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यानी 5,000 रुपए की बड़ी राशि सीधे बैंक खाते में आने वाली है।